आप सबका HP एजुकेशन में फिर से स्वागत है। और हितेश जी पटेल को सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे कि इस लॉकडाउन के समय में भी आप सभी की पढ़ाई रुके नहीं, आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट या बाधा नहीं आए, इस वजह से उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। उन्हीं के क्रम में आज हम एक नई क्लास, हिंदी की क्लास लेकर आपके सामने आए हैं। आप सभी जानते हैं मेरा नाम हरीश सिंह सोलंकी है और मैं आज से आपको हिंदी की क्लास पढ़ाऊँगा। देखो, हिंदी की क्लास की अगर बात करें तो हिंदी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आप सभी जानते हो कि हिंदी के दो रूप होते हैं। अगर रीड की बात करते हैं तो रीड में हम हिंदी का जो मुख्य रूप होता है वो तो एक भाषा के रूप में है। दूसरा जो स्वरूप है इसका वो है व्याकरणिक। इन दोनों रूपों के बारे में हम आज थोड़ी जानकारी आपको देंगे कि किस तरह से क्या पढ़ना है, क्या आता है, कैसे पढ़ना है। उस हिसाब से हम मुख्य रूप से आपको ये बताएंगे कि भाषा के रूप में अगर आप चुनते हो हिंदी को रीट में तो आपको उसमें क्या पूछ सकता है या किस प्रकार से आपको पढ़ना है। उसी प्रकार व्याकरण तो है इसी, जिसमें आपकी रीट में पढ़ो या अन्य किसी भी क्लासेस में आप पढ़ो तो भी आपको पता है कि वहाँ पर व्याकरण कितनी महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। तो भाषा के रूप में अगर देखें, थोड़ी सी मैं जानकारी आज के वीडियो में दूंगा कि भाषा के रूप में अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का जो उद्भव या विकास, तो हिंदी का क्या स्वरूप है, कहाँ से उसका उद्भव हुआ और हिंदी का आज के युग में या आज का जो युग है उसमें हिंदी को किस रूप में जाना जाता है। तो उद्भव की बात करें तो इसका एक निश्चित काल क्रम से गुजरी और आज हिंदी के स्वरूप में वो आई हुई है। तो जैसे अगर देखें अपन तो उद्भव के रूप में अगर देखें तो सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व से हिंदी का उद्भव माना जाता है। और अपन सब जानते हैं कि हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। ठीक है, तो संस्कृत का जो कालक्रम रहा है उसमें संस्कृत के दो भेद रहे हैं। आप सभी जानते हो कि संस्कृत के दो भाग हुए। उन दोनों भागों को लेकर हिंदी का बंटवारा शुरू होता है और धीरे धीरे हिंदी का जो आज का जो काल है, आधुनिक हिंदी का जो स्वरूप है वो हमारे सामने आता है। ठीक है, तो अगर हिंदी की बात करें विकास क्रम में तो सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी। ये उसका विकास क्रम चला है कि किस प्रकार से हिंदी भाषा है वो हमारे सामने आई है। क्योंकि आप भाषा के रूप में चुन रहे हो उसको, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि हिंदी का जो स्वरूप है वो आज का जो स्वरूप है आधुनिक हिंदी के रूप में जो आज जो निखर कर आई है उसका काल या उसका समय कितना हुआ है। तो ये 1500 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद 1000 ईसा पूर्वी, उसके बाद 500, 1500 से 1000, 1000 से 500, 500 से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी। ठीक है, 1 से 500 ईस्वी, 500 से 1000 ईस्वी और 1000 से अब तक। ये मूल रूप से अगर आप देखो
तो 1000 से अब तक, यानी आज की जो भाषा जो हिंदी का रूप है, आज जो हिंदी का जो स्वरूप है वो हमारे सामने आता है 1000 ईस्वी से शुरुआत होती है और आज तक जो चल रही है वो हिंदी का स्वरूप चल रहा है। उसी प्रकार अगर देखें तो भाषा में अगर देखें तो हिंदी को भाषा में किस प्रकार का दर्जा दिया हुआ है, तो अपन सब जानते हैं कि वह किस रूप में है, राष्ट्रभाषा के रूप में है। किस रूप में है? राष्ट्रभाषा के रूप में है। अब राष्ट्रभाषा के रूप में है यानी देखो, राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि जिसे संविधान में यानी वैधानिक रूप से संविधान में जिसको जगह दी गई हो वो होती है राष्ट्रभाषा। यानी सरकारी जो राजकाज के जो कार्य हैं वो कार्य जिस रूप में चलाए जाते हैं, जिस भाषा से चलाए जाते हैं, वह भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में होती है। तो राष्ट्रभाषा का जो दर्जा है वह अगर आप देखो तो अनुच्छेद 343 से 351, ये हमारा जो संविधान है उस संविधान में यहाँ से यहाँ तक इस राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की जो वैधानिक दृष्टि से, वैधानिक रूप से उसको यहाँ पर दर्जा दिया गया है। और बाकी जो अनुसूची अगर देखो तो अनुसूची 8 जो है, 8 में भी इसे राष्ट्रभाषा के रूप में इसे दर्जा दिया हुआ है। तो ये कुछ था भाषा के रूप में। अगर भाषा को जानना है या भाषा के बारे में अगर जानना है तो और इससे आगे की जो क्लासें होंगी उसमें अपन देखेंगे कि भाषा का स्वरूप क्या होता है, भाषा की विशेषता क्या होती है या भाषा किस प्रकार चलती है। उसी प्रकार दूसरा जो भाग है वो है व्याकरणिक भाग। और इससे अगर कोई सी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो व्याकरणिक जो रूप होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्याकरण के बिना हिंदी अगर आप पढ़ रहे हो तो हिंदी में अगर परीक्षार्थी जो भी तैयारी करता है उसमें सर्वाधिक जो प्रश्न जो आते हैं वो व्याकरण के रूप में आते हैं। और व्याकरण को पढ़ने के लिए हमें इस व्याकरण को अगर मूल रूप से अगर देखें तो मूल रूप से व्याकरण के 3 भाग करते हैं अपन। उन 3 भागों के आधार पर हम हिंदी की पूरी व्याकरण को देखेंगे। सबसे पहले अगर देखें कि व्याकरण में पहला जो स्वरूप होता है, व्याकरण का जो पहला भाग होता है जिसे हम अलग करके देख सकते हैं, तो सबसे पहला भाग होता है वो होता है वर्ण। उसी प्रकार इसका दूसरा जो भाग होगा वो होगा शब्द। उसी प्रकार इसका जो तीसरा भेद होगा वो होगा वाक्य। आप सभी जानते हो कि एक भाषा को गतिमान रखने के लिए, एक भाषा को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इन 3 शब्दों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि 2 वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, 2 शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं। और वाक्यों का एक संगठन या वाक्य का एक समूह जो सार्थक समूह होता है उसका प्रयोग जहां पर भी होता है वो एक भाषा का स्वरूप या भाषा का रूप हो जाता है या ले लेती है। तो हम व्याकरण के रूप में अगर देखें तो सबसे पहले देखेंगे भाई वर्ण क्या है, उसी प्रकार शब्द क्या है, उसी प्रकार वाक्य क्या है। तो वर्ण के रूप में देखें या वर्ण विचार के रूप में अगर देखें तो वर्ण विचार आज हम सिर्फ इसकी मोटे रूप से इसकी जानकारी देंगे कि भाई हमें क्या पढ़ना है, व्याकरण के रूप में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर देखें कि वर्ण क्या है तो वर्ण के बारे में अगर देखें तो वर्ण की छोटी सी जानकारी, सबसे पहला प्रश्न अगर यहां से बनता है वो ये बनता है कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक पहला प्रश्न बनता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो वो कौन है? भाषा की अगर छोटी इकाई की अगर बात करते हैं अपन तो वो वर्ण है। लेकिन प्रश्न जो परीक्षार्थी जो प्रश्न देता है उस प्रश्नों में आजकल क्या हो गया है कि प्रश्न बहुत सारे उस टाइप से पूछता है जो अपने को आता जरूर है लेकिन उसे अपन सही नहीं कर पाते। उसका कारण क्या होता है कि अपन जब भी पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त तो थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देते कि भी वो पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पर अपन ने लिखा है, छोटी सी बात है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है वर्ण। लेकिन भाषा की छोटी इकाई अगर आपको सिर्फ छोटी इकाई पूछे तो ही वो होगी वर्ण। लेकिन आपसे यूं पूछ ले कि भाषा की मौखिक इकाई, भाषा की मौखिक इकाई लघुत्तम जिसे कहते हैं, भाषा की मौखिक जो सबसे छोटी इकाई वो कौन सी है, फिर अपना आंसर बदल जाएगा, वो हो जाएगा ध्वनि। ठीक है। उसी प्रकार भाषा की लिखित छोटी इकाई तो वो हो जाएगा वर्ण।
तो अपन क्या पढ़ते हैं या सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक होगी। हम बात कर रहे हैं कि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में अगर देखते हैं तो यहाँ पर 2 से 3 आंसर अपने हो गए। तो कहने का मतलब वो पूछ क्या रहा वो अपने को पता होना अनिवार्य होता है। उसी के साथ अगर देखें भाई वर्ण की जानकारी अगर दे ही रहे तो वर्ण है क्या। अब वर्ण के बारे में थोड़ा बहुत तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ण की जो बात कर रहे हैं वो वर्ण है क्या। तो वर्ण अगर देखते हैं तो उसमें एक तो आता है स्वर, एक आता है व्यंजन। जब स्वर और व्यंजन साथ में होते हैं तो वह कहलाता है वर्ण, और वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में भी जाना जाता है। तो अपने को यह पता होना चाहिए कि वर्ण का क्या स्वरूप होता है। यानी अगर स्वरों की बात करें तो स्वरों को अपन कह सकते हैं ध्वनि, स्वरों को अपन क्या कह सकते हैं ध्वनि। और बात करें व्यंजन तो व्यंजन वह अक्षर होता है अक्षर के रूप में, यानी उसको अक्षर नहीं किया जा सकता। तो जब ध्वनि और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वहां पर वर्ण का निर्माण होता है। और वर्ण की शुरुआत से अगर आपको पता हो तो भाषा का जो लघुत्तम रूप शुरू हुआ है उसी प्रकार फिर शब्द फिर वाक्य। तो यहाँ पर जो अपन देख रहे थे सबसे पहले अगर देखें भाषा के स्वरूप में या भाषा के रूप में हिंदी का क्या स्वरूप है, तो भाषा का उद्भव अगर देखें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक कौन सा साहित्य चला, वैदिक साहित्य चला। उसके बाद 1000 से 500 ईस्वी तक कौन सा साहित्य चला, लौकिक साहित्य चला। उसी प्रकार 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक कौन सा चला, पाली। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चला प्राकृत, और 500 से 1000 तक चला अपभ्रंश, और 1000 से अब तक हिंदी का स्वरूप है। तो हम देख रहे हैं कि भी व्याकरणिक रूप में 3 भागों में अगर देखते हैं तो वर्ण, शब्द और वाक्य। अब इन वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे तो ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, इसको अपन अगली क्लास में देखेंगे भी वर्ण क्या है, वर्ण का वर्गीकरण किस रूप में। हम आगे की बात अगर करते हैं तो आगे की बात के लिए हम शब्द का जो है तो शब्द विचार क्या है या शब्द की जानकारी के लिए अपन देखते हैं।